पैसे यहाँ पर इस्तेमाल करना कोई मसला नहीं है, बस ये है कि अपने क्रेडिट कार्ड का ख्याल रखिएगा कि वो जितना इस्तेमाल करना है आपने, उसका फिर आपने बिल भी खुद ही देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दोहा इंटरनेशनल। अभी हमारा यहाँ पर 2.5 घंटे का स्टे है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं कहा जा सकता, ये एक रिटेल हब भी है। शॉपिंग के लिए आप कह लें, डाइनिंग ऑप्शंस के लिए कह लें, बहुत कुछ है यहाँ पर करने को। लेकिन सबसे पहले मैं नमाज के लिए जगह ढूंढूँ, नमाज अपनी पढ़ लूँ, उसके बाद फिर हम जो है यहाँ का एक ब्रीफ टूर लगाते हैं। नमाज पढ़ ली है, अब जितना भी टाइम है वो एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने में लगाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो है खाने के लिए भी कुछ ढूंढूँ। यार मैंने जो है कि सुबह का सिर्फ नाश्ता ही किया, वो भी जहाज़ से किया था। उसके साथ साथ जो है मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ। एयरपोर्ट जो है ना बड़ा ही मज़े का है यहाँ का। हर जगह आपको जो है कि शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी यहाँ पे। उसके साथ साथ जो है खाने की वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इट्स नॉट फर्स्ट टाइम आई एम हेयर। अगर आप मेरे आज से कोई 1.5 साल पुराने ब्लॉग्स देखें तो उसमें भी मैंने दोहा एयरपोर्ट का किया है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर बार बार आने को दिल करता है। इसी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ कतर एयरवेज़ के साथ ट्रैवल करने का, क्योंकि एक तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, दूसरा जो लेओवर होता है ना वो बड़े मज़े का होता है। यहाँ पर खाएं पिएं, मौज करें, शॉपिंग करें और उसके बाद फिर जो है अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाएं। फैमिलीज़ की शॉप, मेरा दिल कर रहा है मैं बच्चों के लिए अपनी जो है कि भतीजी जो है उसके लिए यहाँ से गिफ्ट खरीदूँ, लेकिन ऐसे करूँगा वो वापसी पर लूँगा। और ये इन्होंने बहुत प्यारा बनाया यहाँ पर। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तब ये यहाँ पर नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पर बनाया। एंड माई फेवरेट रॉल्फ लॉरेन कैफ़े और उसके साथ ही रॉल्फ लॉरेन की शॉप। और वो आगे देख रहे हैं जी यहाँ की आबशार। लेकिन आबशार को एक्सप्लोर करने से पहले मेरी तो भाई कोशिश होगी मुझे ना खाने के लिए कोई जगह मिले। ऐसे करते हैं, पहले इस बागीचे की सैर कर लें, फिर जो है ना खाने की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं दोहा एयरपोर्ट पर आता हूँ मुझे बस यही फील होता है चलो सही है, ठीक है, यहाँ पर चहलकदमी कर लें, खाना जो है वो तो जहाज़ में भी मिल जाएगा। और ये हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। ये यहाँ से आ गई इनकी आबशार, बहुत प्यारी जगह है यहाँ पर। अच्छा, जो मुझे बड़ी मज़े की जो जगह बात लगती है ना इस एयरपोर्ट के बारे में, वो ये है कि अगर आपका दिल नहीं है हुजूम में बैठकर खाने को, वहाँ बैठकर आपका चाय पीने को दिल नहीं है, तो आप ऐसे करें, आप वहाँ से चाय लें, कॉफ़ी लें या हल्का फुल्का खाना लें। और ये जो इन्होंने सीट्स यहाँ पर बनाई हुई हैं उधर आप बैठकर खाएं, बड़ी अच्छी वाइब आती है। अभी भी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं किसी एयरपोर्ट में चल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है कोई शॉपिंग सेंटर है या कोई आउटडोर एरिया है। ख़ास तौर पर जब इस बागीचे में बंदा चहलकदमी करता है तो बड़ी अच्छी जगह है। और अगर आपका ले ओवर है 3-4 घंटे का भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापसी पर मेरा कोई 12 घंटे का स्टे है। लेट्स सी मैं बाहर निकलता हूँ या एयरपोर्ट पर ही मैं स्टे करता हूँ। लास्ट टाइम मेरा 8 घंटे का स्टे था तो मैंने एयरपोर्ट पर ही स्टे किया था और वक्त गुजरते हुए पता भी नहीं था चला। एक और बड़ी मज़े की जगह यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लोगों को देख भी रहा हूँ कि लोग यहाँ पर बैठकर अपनी कॉफ़ी, अपना खाना, इवन लोग यहाँ बैठकर काम भी कर रहे हैं। और देखें जी लोग यहाँ पर सो भी रहे हैं। तो रिलैक्स करने के लिए भाई बड़ी अच्छी जगह है। और इसका जो छत है, रूफ़ जो है वो मुझे बड़ा पसंद है। सारी जो सनलाइट है ना वो रिफ्लेक्ट होती है अंदर, और शाम को तो ये और भी प्यारा लगता है। ऊपर ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं जहाँ से मैं स्टार्ट में गुजरा। दोहा एयरपोर्ट पर डाइनिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो फ़ाइन डाइनिंग हो या फ़ास्ट फूड हो। जैसे आप देख सकते हैं गॉर्डन रैमसी बर्गर है वहाँ पर, और यहाँ पर स्वीट पिज़्ज़ा है, लेकिन यहाँ से मैंने पहले खा चुका हूँ, सो एक दफ़ा के लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और जगह ढूंढते हैं। मुझे सिर्फ अपनी प्रोटीन का जो इंटेक है ना वो पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए चिकन। डाइनिंग ऑप्शंस की एज आई सेड बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो मैंने लिया है अभी एक चीना सैंडविच और उसके साथ ऑरेंज जूस। ये खाते हैं। ये यहाँ पर एक जगह है सिमित सराय, वहाँ से मैंने लिया है। देखते हैं इनका खाना कैसा है। मेरी फ़्लाइट जो है वो ई गेट से जानी है, तो बस अब थोड़ी देर तक मुझे उसी साइड पर चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ की जो लक्ष्मी स्ट्रीट है, जैसे कि आप दुबई मॉल में कह सकते हैं फैशन एवेन्यू, वो मैं आपको दिखाऊं
जिससे आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा आप एक एयरपोर्ट पर हैं। सामने ही है मेरी फैंडी की शॉप और यहाँ से बस जी हमारा जो लग्जरी स्ट्रीट टूर जो है वो शुरू होता है। एक्चुअली दोहा एयरपोर्ट पर ऐसी 2 स्ट्रीट्स हैं। एक इस तरफ स्ट्रीट है नए वाले हिस्से में जहाँ पर बागीचा है, और एक स्ट्रीट जो है वो दूसरी तरफ है जहाँ से मेरी फ़्लाइट जानी है। लेकिन मुझे ये जगह जो है, ये साइड जो है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़्यादा प्यारी है तो मैं आपको ये दिखाऊं, क्योंकि फिर बाद में फ़्लाइट का टाइम हो जाना है और मुझे उस साइड पर जाना पड़ना है। इसलिए इधर आप देख रहे हैं जॉर्जियो अरमानी, और ये फैंडी का फ्लैगशिप स्टोर बहुत ही प्यारा स्टोर है। आगे इनका चल के कैफ़े भी आएगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पी सकूँ। और यहाँ से आप छत जो है वो ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से छत जो है उसकी शेप है। आगे लोरा पियाना आ गया, इसके साथ साथ आप बुथेगा, डियोर, ईच एंड एवरी ब्रांड जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और पैसे यहाँ पर इस्तेमाल करना कोई मसला नहीं है, बस ये है कि अपने क्रेडिट कार्ड का ख्याल रखिएगा कि वो जितना इस्तेमाल करना है आपने, उसका फिर आपने बिल भी खुद ही देना है। अच्छा, सॉरी फॉर द कैमरा, क्योंकि मैं कैमरा खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे साथ आज मेरी जो बिगेस्ट सपोर्टर हैं या बिगेस्ट सपोर्ट आप कह सकते हैं वो नहीं है मेरे साथ, इसलिए मुझे ये सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि कैमरा उस तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है तो वो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा, क्योंकि मेरे जो कैमरा मैन है जो इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं मेरी बेगम, वो मेरे साथ नहीं है। तो इसीलिए फिर तो भाई दोस्त ऐसी ही वीडियो बनेगी ना जैसी बन रही है अभी। तो ये आ गया जी बर्बरी, आगे मोंक्लेर, बुल्गारी, और वहाँ पर सामने लुई विटो का स्टोर आ गया। अच्छा, लास्ट टाइम मैं जहाँ पर जब आया था तो जो लुई विटो कैफ़े है वो सिर्फ बिज़नेस क्लास ट्रैवलर्स के लिए था। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर अब क्या हिसाब है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ऊपर जाकर उसको चेक भी कर सकूँ। छोटी छोटी डिटेल्स का एयरपोर्ट पर ख्याल रखा गया है, जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन देख रहे हैं, बहुत प्यारी स्क्रीन है। हर किस्म की जो चीज़ है, जो जगह है ना, उसको बड़े प्यारे तरीके से एयरपोर्ट पर सजाया गया है। मेरी फ़्लाइट का जो है वो टाइम आ गया है और गो टू गेट भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं अपने गेट की तरफ चलता हूँ। और मैं आपको दोहा का वो जो मशहूर ज़माना टेडी बियर है वो मैं यहाँ से आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था दोहा एयरपोर्ट का। उसमें उस जगह को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया, क्योंकि दोहा एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस हैं, और अभी मैं अगर उस साइड पर जाता हूँ तो फिर मेरी फ़्लाइट हो सकता है मुझसे मिस हो जाए। इसीलिए नीचे चलते हैं अपने गेट की तरफ, और हो सकता है फिर रास्ते में मैं कड़क चाय जो है उसका मज़ा ले सकूँ। अब हो गया है मगरिब का टाइम, मगरिब पढ़ लें और उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेते हैं, और आपसे फिर इंशाल्लाह जो है वो फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर मुलाकात होगी। फाइनली अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि है दुबई। ये दुबई उतरते साथ ही जी यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के जो हैं एडवर्टाइजमेंट उनकी चल रही है, और उसके साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स। अब यहाँ से कुछ ऐसे करेंगे कि जाएंगे सीधे होटल, और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। कतर से फ़्लाइट बहुत ही छोटी सी थी, 1 घंटे की मैक्सिमम फ़्लाइट थी। कतर एयरपोर्ट पर बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरे पास सिर्फ जो है वो मैक्सिमम 2.5 घंटे थे, और एयरपोर्ट जितना बड़ा है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अब काफ़ी थकन हो गई है। तो इसी जो है खूबसूरत एयरपोर्ट पर आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे।